गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में थर्ड लेसन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है राज्य प्रशासन, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री। यानी राज्य प्रशासन होता है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाता है। इससे रिलेटेड ये लेसन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य प्रशासन का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। देखो, संपूर्ण देश के प्रशासन की कुशलता एवं प्रभावशीलता, यानी पूरे देश का शासन अच्छी तरह से चले, कुशल तरीके चले और प्रभावशाली तरीके चले, राज्य प्रशासन की शक्ति और योग्यता पर निर्भर करता है। क्योंकि केंद्रीय प्रशासन के अधिकतर उत्तरदायित्व, ज़्यादातर जिम्मेदारी राज्य प्रशासन द्वारा निभाई जाती है। देश की शासन व्यवस्था में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है राज्य प्रशासन की संवैधानिक व्यवस्था से इसके महत्व का सबता ये अनुमान लगता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 152 के अंदर वहाँ से 152 से लेकर 237 तक राज्य प्रशासन के संबंध में पूर्ण विवरण मिलता है। यानी कि राज्य का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, राज्य में क्या क्या सुविधाएं चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त संविधान की 7वीं सूची में भी राज्य प्रशासन का उल्लेख किया गया है। सेकंड पॉइंट है, राज्य सूची के अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य प्रशासन का उत्तरदायित्व है। यानी राज्य सूची के अंदर जो विषय दिए गए उनके ऊपर कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है। यद्यपि इस कार्य के लिए राज्य प्रशासन का प्रभावी होना, कुशल होना, ईमानदार, सजग और सशक्त होना बहुत जरूरी है, तभी आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, राज्य नियोजित कार्यक्रम के क्रियान्वयन की इकाई है। नियोजित का मतलब होता है राज्य योजना बनाकर कार्य करता है। इस प्रकार जनता के चहुमुखी यानी कि हर तरह से चारों तरफ से विकास का उत्तरदायित्व सक्रिय रूप से राज्य प्रशासन पर है, और आज इसलिए राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का रूप लेता जा रहा है। यानी कि राज्य को अब पहले से बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। पहले सिर्फ राज्य का काम ये था कि शासन करना और शांति और व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन अब लोगों को सारी फैसिलिटी जैसे पानी की, बिजली की, हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराना भी राज्य का कर्तव्य बनता जा रहा है। शासन और प्रशासन में लोगों की सहभागिता, यानी दोनों मिलकर भाग ले, केवल राज्य स्तर पर ही संभव है। पांचवा है, राज्य प्रशासन सामाजिक दायित्वों का वहन करते हुए देश के सामाजिक सांस्कृतिक विकास में तत्पर है, उसमें लीन है। राज्य प्रशासन सामाजिक न्याय, समानता, समाजीकरण, छुआछूत, आपसी भाईचारा आदि क्षेत्रों में भी अहम यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि राज्य प्रशासन है वो राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की कुंजी है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत में राज्य विकास प्रशासन, राज्य के प्रशासन की मुख्य विशेषता बतानी है कि प्रशासन कैसे होता है। देखो, संविधान के द्वारा राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व कायम किया गया। यानी संविधान में पीछे आया था हमारा 152 से लेकर 237 तक राज्य प्रशासन के बारे में पूरा वर्णन मिलता है। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची में राज्य प्रशासन के अधिकार क्षेत्र या शक्ति का उल्लेख किया गया है। दूसरा, राज्य में भारत के अंदर जो राज्य प्रशासन के लिए अलग संविधान नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य के प्रशासन की व्याख्या की गई है। संविधान की धारा 370 के दिन केवल जम्मू कश्मीर को पहले जो अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब वो भी हमारे देश का हिस्सा बन चुका है। परंतु इसमें कोई भी व्यवस्था भारतीय संविधान के विपरीत नहीं अपनाई जा सकती। यानी कि जितना भी बंदोबस्त है, कुछ भी काम करना होगा, हमें भारतीय संविधान के दायरे में रहकर ही करना पड़ेगा। थर्ड है, राज्य प्रशासन वित्तीय दृष्टि से केंद्र पर निर्भर रहते हैं। यानी राज्य प्रशासन को अपना विकास करने के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी राज्य आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए राज्य अपनी विभिन्न विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता पर निर्भर करते हैं, और ऐसी निर्भरता राज्य प्रशासन की स्वायत्ता पर प्रभाव डालती है, क्योंकि राज्य प्रशासन हर मामले में खुद स्वतंत्र नहीं है। देश में संकट काल की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य प्रशासन केंद्रीय प्रशासन के अधीन आ जाता है और राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया बन जाता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाए, यानी कोई राज्य संविधान के नियमों के अनुसार काम ना कर रहा हो, तब भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके समस्त राज्य प्रशासन व्यवस्था केंद्र सरकार विशेषकर राष्ट्रपति के अधीन आ जाती है। फिफ्थ है, राज्य प्रशासन में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रवेश होने से राज्य प्रशासन की स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि राज्य की असैनिक सेवाओं के सदस्य भी उसके अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। फिर है, भारत में पंचायती राज एक्ट लागू होने के बाद स्थानीय संस्थाओं को राज्य प्रशासन के अधीन कर दिया गया है। इन संस्थाओं का चुनाव करवाने, इनकी निगरानी रखने और इनको परामर्श देने आदि सारा जिम्मेवारी राज्य प्रशासन पर ही डाला गया, राज्य प्रशासन पर ही निर्भर है। तो आज आपने इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से लर्न करना है और अपनी फिर नोटबुक में राइट करना है। ओके।